हम आपसे इनको गुणनखंड ज्ञात करना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर देखिए सवाल को देखकर आप डरिएगा मत, क्योंकि इसमें पावर है। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। पहला सवाल है, देखिए 6a² फिर b है, प्लस का चिन्ह है, 18ab² है। यहाँ पर देखिए 6 के बाद कुछ भी नहीं लिखा तो समझ लीजिएगा गुणा का चिन्ह है, यानी 6 गुणे a² फिर गुणे b है, प्लस 18 गुणे a गुणे b² है। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो आप गुणे का चिन्ह मानिएगा। यहां तक सभी को समझ में आया। अब यहां पर देखिए 6 को आपको तोड़कर लिखना है, a² को भी आपको तोड़कर लिखना है, b को भी लिखना है। जो टूटने लायक है उनको तोड़कर लिखना है, जो टूटने लायक नहीं है उनको तोड़कर नहीं लिखना है। तो यहाँ पर 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 6 को 2 गुणे आप 3 लिख सकते हैं। 2 तिहाई कितना होता है, 6 होता है। 6 को हमने 2 गुणे 3 लिखा। यहां तक सभी को समझ में आया। फिर यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब यहां पर देखिए a² लिखा हुआ है। अगर a² लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a गुणे a लिख सकते हैं। क्या, a गुणे a। a गुणे का a मतलब क्या होता है, a²। तो a² को हम क्या लिख देंगे, a गुणे a लिख देंगे। इसे हमें तोड़कर लिखना है, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। फिर इसके बाद b अकेले ही है, b में कुछ भी नहीं है तो b को आप इसी तरह लिख दें, गुणे b। अब आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6 होता है, 6 फिर इसके बाद गुणे 3 कर देंगे तो आपका 18 आ जाएगा। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई कितना होता है, 6 होता है। 6 में आप 3 से गुणा कर दिए, 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। यहां तक सभी को समझ में आया। यहां पर देखिए a अकेले है तो यहां पर गुणे आप क्या कर देंगे, a ही लिख देंगे। फिर इसके बाद b² है तो b² है तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, b इंटू b लिख सकते हैं। b का पावर 2 है तो b को आप 2 बार लिख सकते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा। फिर यहां पर हम क्या लिख देंगे, गुणे b² को b इंटू b लिख देंगे। सभी को समझ में आ गया। अब यहां तक आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इनमें कॉमन ले लेना होगा। कॉमन क्या चीज होता है, जो दोनों में होगा वही कॉमन लिया जाता है। अब देखिए कैसे मैं आपको बताता हूं। 2 गुणे 3 इसमें भी है, 2 गुणे 3 इसमें भी है, तो 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जो दोनों में होगा वही कॉमन होगा। तो हमारा 2 गुणे 3 यहां से कॉमन हो गया, यहां पर भी 2 गुणे 3 है। फिर इसके बाद देखिए a इंटू ए है, यहां पर a 2 बार है लेकिन यहां पर a 1 ही बार है। तो जो दोनों में होगा वही कॉमन लेंगे। तो एक a यहां से हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहां पर b है, 1 बार है लेकिन यहां पर b 2 बार है तो हम 1 ही बार लेंगे जो दोनों में होगा। तो b यहां पर अकेला और यहां पर अकेला कॉमन हो जाएगा। तो आपका कॉमन कितना निकल कर आया, 2 गुणे 3 गुणे a गुणे b। तो इसको आप यहां पर लिख लें, 2 गुणे 3 गुणे a गुणे b। यही चीज आपको लिखना है जिनके ऊपर मैं अंडरलाइन किया हूं। तो यहां पर आपने कॉमन लिख लिया। फिर इसके बाद आपको इस तरह से कोष्ठक का चिन्ह बना देना है। अब आप इन्हीं में से यही चीज कॉमन लिए हैं, 2 गुणे 3 गुणे a गुणे b। तो जो चीज आप कॉमन लिए हैं वो चीज यहां पर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 गुणे a गुणे b, तो 2 गुणे 3 कट हो जाएगा। फिर a है तो a भी कट हो जाएगा, b है तो b भी कट हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, a बचेगा इसमें। तो यहां पर आप क्या लिख लेंगे, a लिख लेंगे। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाइएगा। फिर इसमें भी आप क्या कॉमन लिए हैं, 2 गुणे 3 गुणे a गुणे b। तो 2 गुणे 3 इसमें क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, a गुणे b है तो a और b, ये भी a और b क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, b ही बचेगा। तो a प्लस कितना हो जाएगा आपका, यहां पर देखिए 3 भी बच रहा है। यहां पर 2 गुणे 3 कट हो जाएगा तो यहां पर आपका 3 बच रहा है। फिर इसके बाद a गुणे b यहां पर है तो a और b अगर कट हो जा रहा है तो यहां पर b बच रहा है। तो 3 इंटू b यहां पर बच रहा है क्या, तो 3 इंटू बी को आप क्या लिख सकते हैं, 3b लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आप इस तरह से ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 गुणे 3 है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई कितना होता है, 6 होता है। a इंटू बी को आप क्या लिख सकते हैं, a b लिख सकते हैं। तो 6 क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। क्या, 6ab। फिर इसके बाद कोष्ठक लगाइएगा, जो कोष्ठक में है उसको उसी तरह लिख देंगे, a धन 3b। यही आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल मैं और आपको बताता हूं, थोड़ा बेहतरीन सवाल है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। आशा करता हूं अगर इस तरह के सवाल होंगे तो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल है आपका 18x पावर 3
प्लस 12x पावर 4 माइनस 10x पावर 2। तो इसमें सभी को तोड़कर आपको लिखना है। तो 18 को आप क्या तोड़कर लिख सकते हैं, 18 को जो आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर मैंने तोड़ा था ऊपर वाले में 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 गुणे यहाँ पर 3 होगा बीच में, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब आप यहाँ पर x पावर 3 है तो x को आप क्या 3 बार लिख सकते हैं, गुणे x गुणे x लिख सकते हैं। यहां तक सही समझ में आ गया होगा। प्लस लिखा हुआ है तो प्लस का चिन्ह लगाइएगा। 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर आप 2 लिख सकते हैं। तो इसको आप इस तरह से लिखिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तिहाई कितना होता है, 12 होता है। 12 को आप तोड़िएगा इस तरह से, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। फिर इसके बाद गुणे x पावर 4 है तो x को आप कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा गुणे x गुणे x, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, गुणे x लिख दीजिएगा। ये आपको मैं बेसिक चीज बता रहा हूं, एक बार आप अगर सीख लेंगे तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। फिर इसके बाद माइनस 10 है तो माइनस को आप 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 5। तो 2 गुणे 5 लिख देंगे, 10 टूट गया। अब देखिए x पावर 2 है तो गुणे x आप लिख सकते हैं। अब आपको इसमें कॉमन खोजना है कि कॉमन कौन सा है। तो कॉमन जो अब आपको कॉमन जो है तीनों में जो होगा वो खोजना होगा। तो यहां पर 2 गुणे 3 है, यहां पर 2 गुणे 3 आपको मिल जाएगा। तो 2 गुणे 3 जो है इसमें भी है, लेकिन यहां पर देखेंगे 2 गुणे 3 आपको नहीं मिलेगा। तो 2 जो है सब में है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। तो 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद 3 देखिए, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए x देखिए सबसे कम बार किसमें है, वहीं से आप आसानी से पता कर लेंगे। यहां पर x क्या है, 2 बार है, और यहां पर भी क्या है, x 2 बार आपको है। वैसे तो वहां पर 4 बार है लेकिन आपको 2 बार खोजना है। फिर इसके बाद भी यहां पर देखिए 2 बार आपको मिल जाएगा। तो क्या आपको कॉमन मिल रहा है, आपको 2 कॉमन मिल रहा है और आपको x कॉमन मिल रहा है। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे। तो आप कॉमन आपका मिल चुका है, 2 कॉमन है, फिर 2 बार x है। तो यहाँ पर 2 इंटू x क्या हो जाएगा, आपका कॉमन हो जाएगा। फिर आप कोष्ठक बनाएंगे तो जो कॉमन लिए होंगे वो इसमें जो है तो उतना कट हो जाएगा। तो 2 यहां से कट हो जाएगा, फिर x है तो x भी कट हो जाएगा। चलिए टिक कर देते हैं, ये कट हो गया। फिर x है तो x भी कट हो जाएगा, 2 बार x है तो 2x कट जाएगा। तो क्या क्या आपका बच रहा है, 3 गुणे 3 बच रहा है। क्या 3 गुणे 3 बच रहा है, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा आपका। चलिए डायरेक्ट ना बता के आपको साधारण से बताते हैं। यहां पर आप 3 गुणे 3 लिख दीजिएगा। अब आपका क्या 1 x और बच रहा है तो गुणे आप x कर देंगे। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाइएगा। यहां पर देखिए 2 कॉमन लिए हैं तो 2 यहां से क्या हो जाएगा, आपका कट हो जाएगा। फिर 2x है तो यहां से आप क्या करेंगे, इन दोनों x को कट कर देंगे। तो क्या क्या बच रहा है, 2 गुणे 3 बच रहा है तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, 2 गुणे 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए क्या क्या बच रहा है, 2x और बच रहा है तो यहां पर गुणे x लिख देंगे। यहां तक काम हो गया। फिर अगला वाला देखिएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाइएगा। फिर यहां पर देखिए 2 है तो 2 आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर इसके बाद 2x है, ये दोनों x क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे x को आप क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। x इंटू x को x स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ब्रैकेट का चिन्ह लगाइएगा। 3 गुणे 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 लिख सकते हैं। फिर x है तो इसी के साथ x लगा दीजिएगा, 9 गुणे x। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइएगा। 2 गुणे 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6 आप लिख सकते हैं, क्या 6। फिर इसके बाद x इंटू x को क्या लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर, यानी 6 गुणे x स्क्वायर। -5 है तो यहाँ पर आप -5 लगा देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब आप 18x पावर 3 प्लस 12x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया जा रहा होगा तरीका आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।